वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, STSE यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम 2023 के फॉर्म है वो किस तरीके से भरे जाएंगे, पूरा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे बात करेंगे कि फॉर्म भरने के बाद में आपको आगे का काम किस तरीके से करना है। तो जैसे यहाँ आप व्यू फॉर्म पे देखेंगे तो आप क्लास वाइज चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे 10वीं के फॉर्म अलग भरे जाएंगे, 12वीं के अलग। अब जैसे मैंने 10वीं के 2 फॉर्म यहाँ भरे हुए, 2 स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे। अब इनकी जो फीस है 300 रुपये प्लस 300 आ रही है। इनको एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, कुछ गलती है तो डिलीट कर सकते हैं, और अन्यथा इसको लॉक करना है। तो यहाँ से जैसे लॉक करना है तो यहाँ दोनों पे क्लिक करके यहाँ लॉक डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू लॉक डाटा फॉर 2 रिकॉर्ड्स आफ्टर लॉगिंग एडिटिंग एंड डिलीशन फॉर्म विल नॉट बी अलाउड। यानी लॉक करने के बाद में एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आज जैसे 10 तारीख लास्ट है तो आज ही इसको लॉक करना है। तो यहाँ से ये जैसे लॉक हो गया, लॉक 2 कैंडिडेट सक्सेसफुली। अब लॉक करने के बाद में आपको इनका चालान जनरेट करना है। यहाँ से है जैसे ये लॉक हो गए, अब लॉक हो गए, इसको प्रीव्यू करना चाहे अभी भी प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से चालान जनरेट करना है। तो आपको यहाँ से चालान है, अब इसमें 2 ऑप्शन है, 12th का भी चालान जनरेट करना है और 10th का। अब जैसे 10th का करना है तो ICICI ऑनलाइन से करना है या बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है ऑफलाइन केस। तो अब जैसे ICICI ऑनलाइन का 10th का मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आर यू श्योर वांट टू जनरेट द चालान फॉर STSE 10th एग्जामिनेशन थ्रू ICICI ऑनलाइन, आपको येस पे क्लिक करना है। यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे तो चालान जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये चालान जनरेट होगा, जिसमें आपके यहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसके बाद में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। जैसे 2 गुणा 30 यानी 600, 300 गुणा 2 यानी 600, और इसके अलावा जो भी टोकन शुल्क वाले विद्यार्थियों की संख्या, और ये सारा इसमें आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ जो भी चार्ज है वो 600 रुपये चार्ज है, तो 600 रुपये इनका चार्ज है। इसके अलावा अन्य जो भी होगा। अब यहाँ से इस तरीके से आप उस चालान को, ये तो चालान आप प्रिंट करना चाहते हैं इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में पे फी थ्रू ICICI ऑनलाइन बैंकिंग, तो यहाँ से आपको पे करना है, इसका चालान का पेमेंट करना है। आप पहले तो देख लेंगे चालान ये अच्छी तरह से बना या नहीं बना। उसके बाद में यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। ये चालान अगर ऑफलाइन आप करना चाहें तो यहाँ मोबाइल का जमा करता है, मोबाइल नंबर वगैरह, ये ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह लिखने पड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में सीधे आप इसको यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। यहाँ से आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। अब आपको यहाँ से मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, और पेयर नेम ऑप्शनल है। यहाँ से आपको ICICI रिटेल या ICICI कॉर्पोरेट या अदर बैंक है, जिस भी बैंक पे आप क्लिक करना चाहें वहाँ से, जैसे अभी जैसे ICICI का करना है तो मैं यहाँ से जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड पे आपको, ये तो नेट बैंकिंग ICICI की थी उससे आप कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड आपके पास में है तो रुपये डेबिट कार्ड है या अदर डेबिट कार्ड है, तो जो भी डेबिट कार्ड आपके पास है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं अदर डेबिट कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ आपको कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड के नंबर, एक्सपायरेशन डेट और ईयर और CVC नंबर है वो आपको एंटर करना है, और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल भर के मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आपको जो भी पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा, और यहाँ आपके मोबाइल में है वो OTP आएगा 600 रुपये। जैसे 2 स्टूडेंट के हैं तो 600 रुपये का आ गया। अब यहाँ से आपको इंटर करके आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ OTP जो भी आपके आया उस OTP का आपको इंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मैं OTP इंटर कर रहा हूँ, और इसमें मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो ये ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड का समय लेगा, और आपकी ये ट्रांजैक्शन है ये हो जाएगा। अब आप जैसे ये साइट आउट होगी तो मैं दोबारा इसको लॉगिन करके आपको बता देता हूँ कि हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे आप दोबारा वापस यहाँ से 10th को लॉगिन करेंगे, और 10th में यहाँ से क्लिक करके व्यू जनरेटेड चालान पर क्लिक करेंगे तो ये चालान नंबर आ गया, सेलेक्टेड बैंक ICICI, ट्रांजैक्शन नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, ट्रांजैक्शन डेट आ गई, फीस 600 रुपये, और यहाँ फीस स्टेटस में पेड आ रहा है, और ये चालान स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है। अब चालान को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से चालान देखें, उसके बाद में फॉरवर्डिंग लिस्ट भी आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से मैं चालान को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरीके से चालान आपका आ जाएगा, जिसकी कॉपियाँ हैं वो मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ क्या क्या करनी है। तो ये तो चालान है, इसको आपको प्रिंट चालान करना चाहें तो यहाँ से इसको प्रिंट कर लें। अभी जैसे प्रिंटर नहीं है आपके पास तो इसको सेव कर लें। यहाँ से जैसे लैंडस्केप मोड में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको एक बार सेव कर लें चालान नाम से। उसके बाद में आपको फॉरवर्डिंग लिस्ट है वो भी आपको डाउनलोड करनी है। तो ये तो जैसे ये चालान हो गया, उसके बाद में वापस आपको बैक पे आना है। बैक पे आने के बाद में वापस दोबारा यहाँ से जैसे 10th सेलेक्ट किया, व्यू जनरेटेड चालान, और यहाँ आपको फॉरवर्डिंग लिस्ट है वो आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो 2 स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे, यहाँ फीस वगैरह आ जाएगी, और ये 600 फीस है, 300 प्लस 300, और यहाँ जैसे कास्ट है जनरल, यहाँ OBC, इस तरीके से इसको भी आप फॉरवर्डिंग लिस्ट को है इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर लें।
सेव करना चाहें तो सेव कर लें। यहाँ से जैसे इसको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप जैसा भी आप चाहें इसको सेव कर लें। तो ये फॉरवर्डिंग लिस्ट है, ये आपको यहाँ से सेव हो जाएगी और मैं आपको यहाँ से इसको भी सेव करके आप रख लें, या अगर आप PDF है प्रिंटर आपके पास में तो प्रिंट के रूप में प्रिंट कर लें, नहीं तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लें। ये हो गया। अब इसकी तरह से आपको 12वीं कक्षा के जो भी फॉर्म है वो फील्ड फॉर्म है, आप यहाँ से चेक करने, अच्छी तरह से कंफर्म करने के बाद में इसको आपको डाटा लॉक करना है। तो यहाँ से भी इसको भी आपको डाटा लॉक करना है और आगे क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार चालान जनरेट हो जाए उसके बाद में आपको क्या काम करना है, तो यहाँ से जैसे इसमें पूरे निर्देश दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिलेबस वगैरह या परीक्षा का टाइम टेबल देखना चाहे तो ये सारा हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे जो भी स्टूडेंट है उसके फॉर्म है वो पहली बात तो बोर्ड की साइट से भरे जाएंगे, जो आपके 10वीं के फॉर्म भरे थे उसी लॉगिन आईडी से भरे जाएंगे। अगर आपके वो आईडी वगैरह नहीं है तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा का जो भी फॉर्म है उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के आधार पर भरे जाने, और अन्य बोर्ड से संबंधित विद्यालय है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो ऑनलाइन भरने की कार्रवाई मतलब बोर्ड कार्यालय से प्राप्त करें। इसके बाद में यहाँ से जैसे आवेदन का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, लेकिन आप सीधे ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद परीक्षा शुल्क चालान की प्रतियों यानी चालान की कॉपी, विद्यार्थियों की सूची और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी मैं संलग्न जो भी जाति प्रमाण पत्र अगर संलग्न किया हुआ है उसके निर्धारित समय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना है, और यहाँ टाइम भी दिया हुआ है आपको कब तक भेजना है। तो यहाँ मैं आपको ऑफिस जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में चेक लिस्ट प्राप्त करनी है, आपको चेक करना है, उसके बाद में फॉर्म के डाटा को लॉक करना है। तो मैंने आपको लॉक करने का प्रोसेस बता दिया। उसके बाद में ICICI बैंक या बड़ौदा ग्रामीण बैंक में चालान है ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी करना है, अभी मैंने आपको एक ऑनलाइन चालान करके बता दिया। उसके बाद में ICICI बैंक में नकद या ऑनलाइन दोनों प्रकार से करा सकते हैं। अब बैंक शुल्क जमा कराने के बाद में अगर आप ऑफलाइन कराते हो तो 4 प्रतियाँ होगी और ऑनलाइन कराते हो तो 3 प्रतियों में जमा होगा, जैसे आपको मैंने अभी चालान की प्रतियाँ बताई। उसके बाद में चालान परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पुनः बोर्ड की साइट पर लॉगिन करें और चालान फॉर्म पर अंकित ट्रांजैक्शन नंबर या टोकन नंबर जो कि ICICI बैंक या इसके द्वारा दिए गए उसको आपको प्राप्त करना है, और उसी को आपकी इसकी कॉपी है वो आपको प्राप्त करनी है। उसके बाद में जो भी फॉरवर्डिंग लिस्ट है टोकन नंबर का सत्यापन करने के बाद आवेदन पत्र मुद्रित हो सकेंगे। तो इन मुद्रित आवेदन पत्रों को प्रमाणित करना है, संस्था प्रधान अपने हस्ताक्षर करेंगे और विद्यालय की सील लगानी है। और इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट साथ में है जैसे भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, जाति प्रमाण पत्र अगर किसी स्टूडेंट के फायदा लिया या जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है, खास करके ST SC का, OBC का इसमें कोई नहीं है। और अगर मान लो कोई दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तो वो चालान की 2 प्रतियों के साथ में निर्धारित समय अवधि में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भिजवाने का श्रम करें, और लिफाफे पर राज्य स्तरीय खोज परीक्षा 2023 यानी क्लास 10 12th ST SC ये लिखा हुआ होना चाहिए। आप अगर मान लो दोबारा भी फॉर्म भरना चाहें तो यही प्रोसेस आपको अपनाना है। और विशेष जो मैं आपको बता दूं कि तारीख का आपको ध्यान रखना है कि कब तक आपको करना है। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो बिना विलम्ब शुल्क के फॉर्म भरने की तारीख है 3 तारीख से शुरू हुई थी, आज 10 तारीख लास्ट है। उसके बाद में अगर विलम्ब शुल्क से आप भरना चाहें तो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अधिकतम भर सकते हैं। और चालान जो मुद्रित द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने की जो तारीख है वो 12 तारीख तक है, तो 12 तारीख तक आप चालान जमा करा सकते हैं। उसके बाद में विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो हार्ड कॉपी में संलग्न परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी की सूची भिजवाने का काम है, वो आपको 22 अप्रैल तक करना है। यानी जैसे फॉर्म भर दें आप इनकी सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इनकी कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट जो भी बताए मैंने वो सारे पढ़ने हैं। परीक्षा शुल्क है तो सामान्य के लिए 300 रुपये, OBC भी इसमें शामिल है, और अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, BPL और CWS यानी जो दिव्यांग है प्रमाण पत्र इनका जरूरी है उनके लिए 175 रुपये है। अगर विलम्ब शुल्क है तो 30 रुपये 300 प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा होगा, इनका भी 75 प्लस 50 यानी 225 रुपये लगेंगे। और परीक्षा है वो 12 मई 2024 को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी, 3 भागों में परीक्षा होगी। ये पूरा मैंने पहले बता दिया। तो ये थी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो भी थी इसमें कि आपको चालान नंबर चेक करके इसके वास्तविक फॉर्म डाउनलोड करना है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको चालान चेक करना है, तो यहाँ से जैसे 10वीं का मैंने अभी चालान किया था तो व्यू जनरेटेड चालान पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये चालान है ये शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे चालान पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से चालान आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें प्रिंट चालान, पेड 600 रुपये, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ID दी हुई है, बैंक रेफरेंस नंबर दिए हुए हैं, ये सारा दिया हुआ है। अब इसके बाद में फॉरवर्डिंग लिस्ट भी मैंने आपको बता दी, फॉरवर्डिंग लिस्ट पे आपको किस तरीके से करनी है। अब उसके बाद में आगे आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ये हो गया व्यू फील्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ से फील्ड फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है। चालान भी हो गया। उसके बाद में यहाँ से चेक और अपडेट चालान स्टेटस, यहाँ से आपको चालान स्टेटस से अपडेट करना है।
तो यहाँ से अभी ये नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने जैसे वापस दोबारा मैं आपको करके बताता हूँ। अब आप जैसे मैं बता रहा था, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी है और ये रेफरेंस नंबर, इनको आपको एक बार नोट कर लें। उसके बाद में आपको फाइनल प्रिंट कैसे निकालनी है, तो यहाँ से जैसे प्रिंट का ऑप्शन है, मल्टीपल प्रिंट है, यहाँ पे आपको जैसे एक से ज़्यादा निकालना है तो इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से जैसे सारे सेलेक्ट कर दें। मैक्सिमम 10-20 जितने भी है वो कर सकते हैं, 50-100 तक कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मल्टीपल प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये एग्जाम कोड आ गया, ये चालान नंबर, ये जो चालान नंबर है ये आ गया, ट्रांजैक्शन नंबर है ये भी आपके यहाँ इस तरीके से ये शो हो रहे हैं। आप एक बार देख लें अच्छी तरह से, ये ट्रांजैक्शन नंबर है जैसे अभी मैंने आपको बताया था। ये जो ट्रांजैक्शन नंबर है लास्ट में जैसे 522 है, तो यहाँ भी जैसे ये 522 है और ये चालान नंबर, ये जो चालान नंबर है ये भी यहाँ शो हो रहे हैं। एग्जाम फीस शो हो रही है। उसके बाद में यहाँ जो बार कोड आ रहा है फोटो के पास में, बार कोड आकर के यहाँ कोड नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है फीस जमा हो चुकी है और ये फाइनल प्रिंट है। अब इस प्रिंट को आपको कॉपी में जो भी प्रिंट करके अन्य जो भी फॉरवर्डिंग लिस्ट है और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में आपको बोर्ड को भेजना है, सचिव जो भी एड्रेस मैंने बताया था। यहाँ भी जैसे देखेंगे तो ये दूसरा फॉर्म है, इसमें भी ये चालान नंबर है और यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर है, ये सारे ऑटोमेटिक आ रहे हैं। इसका मतलब ये फॉर्म नंबर भी आ गया, इसका मतलब इनका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस था। यहाँ जैसे विज्ञप्ति में इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ था कि फॉरवर्ड ये जो भी है आपको चालान जमा कराने के बाद में इसकी जो 2 कॉपियाँ हैं इसको आपको निर्धारित जो भी पहले तो आपको इसको फॉर्म निकाल लें, अग्रेसन सूची निकाल लें, चालान की कॉपी निकाल लें और सारे को आपको रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे भेजना है और वहाँ लिफाफे के ऊपर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा ये STSC परीक्षा 2023 लिखना अनिवार्य है, ताकि वहाँ लिफाफा है वो सही जगह पहुँच जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर्म कैसे भरेंगे, इस वीडियो में आपको मैंने पूरा बता दिया कि लॉक कैसे करेंगे, चालान कैसे जनरेट करेंगे, चालान को वापस अपडेट कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो ऑनलाइन चालान है तो हाथों हाथ अपडेट हो जाता है, ऑफलाइन अगर आप करवाते हैं तो उसको आपको उसके नंबर डाल करके उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।